बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी धनी नजर खोलो बातों, पल ना वालो निरखोने उतरे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर राज रसिक के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री मेहर सागर सहयोगिता डे नंबर 6 सुंदर साथ जी, ऑलरेडी 5 दिन हो चुके हैं। उसमें आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आइए चलते हैं श्री घृत सागर टीम की ओर। बहुत सुंदर तैयारी सुंदर साथ जी, इतनी तैयारी शायद ही किसी और टीम ने की हो, जिन्होंने दिवाली पर भी कितने घंटों बैठ के तैयारी की हो। ऐसी टीम की डेडिकेशन को हजारों हजारों नमन सुंदर साथ जी। हम सब की ओर से सुबह 6 बजे उठ के ये सुंदर साथ तैयारी कर रहे थे, क्योंकि कुछ सुंदर साथ को शिविर पर जाना है, तो सबका टाइम मैच करके किस प्रकार इन्होंने तैयारियां की हैं। यू ऑलरेडी आर अ विनर सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आपकी टीम ऑलरेडी दिल को जीत चुकी है। आइए चलते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धान्य न छुड़ायो खिन। लांक तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीव। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धन नजर खोलो तुम। पल ना वालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। बलि बलि पियाज के प्रेम पर, बलि बलि चितवन है। श्री महामत बल बल सब आंगों, फेर फेर वारन ले। श्री महामति बलि बलि सब अंगों, फेर फेर वारन ले। श्री परमधाम चर्चनी सहयोगिता में श्री घृत सागर टीम के सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत है।
आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। आइए चलते हैं सहयोगिता। सुंदर सा जी, ये चर्चनी नहीं, यहाँ मेहर सागर होना चाहिए था, ये मुझसे छूट गया, मैं क्षमा चाहती हूँ। पहले प्रश्न की ओर सुंदर सा जी आइए चलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत आसान है। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग या तुम। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग या तुम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराए। नाक छुने नो देखत, नाक छुआ फूल खाए। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। जी आइए सुंदर सा जी चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो फिर को बहुत ध्यान से एक एक शब्द को पढ़ेंगे सुंदर सा जी, और फिर उत्तर देंगे। धनी जी की मेहर की छत्र छाया में ब्रह्म सृष्टियां किसका रसपान करती हैं? धनी की मेहर की छत्र छाया में ब्रह्म सृष्टियां किसका रसपान करती हैं? और आपका समय शुरू होता है अब जी। हाँ जी मंजुला जी। धनी की छत्र छाया में ब्रह्म सृष्टि और किस करती राज्य का। प्रवीण भाई। इश्क का, प्रेम का रसपान। माया जी। इश्क का, प्रेम का रसपान करती हैं। बबीता जी। इश्क का प्रेम रसपान करती हैं। सीमा जी। मेरे ख्याल से भी इश्क का ही रसपान करेंगी, प्रेम का, इश्क का। मुझे ये लगता है कि धनी की मेहर की छत्र छाया में ब्रह्मश्रेष्ठियां धनी के हृदय में बहते हुए सातों सागरों के का रसपान करती हैं। बिल्कुल ठीक है। ये भी ठीक वैसे है। तो हाँ सातों जी। सागरों का ही होता है, सारा ही रस आ जाता है। हाँ जी। इसमें प्रेम हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, इश्क, एकत्व, ज्ञान, इलम, इलम। हाँ वो भी सही है, वो भी सही है। सभी हो जाएगा। हमने ये होगी तो दस सभी बोला कुछ प्रभावित होएगा। हाँ, सातों सागरों का हो जाएगा, सही है। इश्क प्रेम का रस। तो फिर किसे लॉक किया जाए? भाई जो आपने बोला आपने इसमें कहा। लॉक किया जाए। इश्क का भी ठीक है नीता जी, इश्क का भी ठीक है। इश्क प्रेम का। इश्क के साथ और बहुत सारी विधियां हैं ना धनी की, हाँ हाँ, सभी वो का भी तो। रसपान करती है। हाँ जी जी, सातों सागरों का। वो ये आपने जो बोला वही ठीक है, वही ठीक लग रहा है। सातों सागरों का भी ठीक है। 25 पक्ष और सब निधिया का कोई इसमें आता है क्या?
सभी कुछ आ लॉक कर जाएगा दे ना, क्या? मेहर होगी तो सब कुछ आएगा, प्रेम तो आएगा ही आएगा। हाँ, प्रेम क्योंकि इश्क का प्रेम इश्क ज्ञान एकत्व बहुत सारी की मेघ की छत्र छाया में ही रसपान करते हैं। तो लॉक कर दिया जाए क्या? हाँ जी बिल्कुल, हम्म। आप ही लॉक कर दीजिए अनीता जी। सीमा जी आप कर दीजिए। धनी की मेहर की छत्र छाया में ब्रह्म सृष्टियां सभी सुखों का, सभी निधियों का, जो राज्य के हृदय से बहते हुए सातों सागरों के रस का, जैसे प्रेम, एकत्व, इश्क, ज्ञान, आनंद, सभी कुछ का रसपान करती हैं। इश्क घृत की घृत की स्निग्धता में डूबकर इश्क के सागर रस से के इश्क रस में लॉक किया जाए। इसमें डूबकर लॉक किया जाए। अरे वाह, एक बार फिर से, घृत की स्निग्धता में घृत की इश्क सिग्नता से इश्क में डूबकर लॉक इश्क किया में जाए। डूबकर लॉक किया जाए। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और आपको पता है इसका उत्तर सुंदर साथ जी ने लिखा था प्रेम और ज्ञान, और आपने सारे कवर किए, ना केवल 2 बल्कि सातों सागर कवर किए। तो सोचिए सुंदर साथ जी, कितनी प्यारी, कितनी विशेष ये टीम है। अब वो उत्तर नहीं आ रहे हैं सुंदर साथ जी, अब उससे बढ़ चढ़ के उत्तर आ रहे हैं। केवल 2 ही क्यों, इसमें सातों सागर, सारी निधियां समाई होनी चाहिए। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मैं इसलिए बीच में एक शब्द भी नहीं बोली क्योंकि मैं निरुत्तर हो गई थी। सुंदर साथ जी, आपका उत्तर सुन के मैं निरुत्तर हो गई थी कि क्या बोलूं। इस टीम के बीच में एक शब्द भी बोलने का की इच्छा नहीं हो रही थी। इतना प्यारा उत्तर, आप सबके चरणों में कितने प्रणाम किए जाएं। सबसे पहले तो आपकी मीटिंग्स जो हुई है ना सुंदर साथ जी, चाहे सहयोगिता हो रही है, चाहे रखी गई है, नहीं रखी गई, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको मिलना है सुंदर साथ जी, उनको अपनी टीम के साथ मिलना है। शुरू से अब तक ये टीम मिलती आई है, इसलिए इनके चरणों में विशेष प्रणाम जी। आइए चलते हैं चौपाई की ओर, और हमारी पहली चौपाई पढ़ेंगे हमारे सीमा दीदी। हाँ जी सीमा दीदी, आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री घृत सागर, घृत वायु बत श्याम रंग, रंग आसमानी मधु उत्तर, 10 रंग अमृत ईशान, रस पूरव रंग सरभर, रस पूरव रंग सरभर। श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 43 चौपाई 57। वायव्य दिशा में घृत इश्क का सागर आया है, जिसका रंग आसमानी कहा जाता है। उत्तर दिशा में मधु इल्म का सागर है, जिसका रंग श्याम है। इश्क और इल्म एक दूसरे से ओतप्रोत हैं। इश्क का प्राण इल्म है और इल्म का प्राण इश्क है। इसलिए इश्क घृत सागर के आसमानी रंग में इल्म के सागर की श्याम रंग की आभा पड़ती है और उसका रंग श्याम हो जाता है। इसी प्रकार इल्म के सागर के श्याम रंग में इश्क के सागर की आसमानी रंग की आभा पड़ती है, जिससे उसका रंग आसमानी हो जाता है। ईशान दिशा में रस अमृत सागर है, जिसमें 10 रंग आए हैं। ये 10 रंग पूर्व दिशा में आए सर्वरस सागर के रंग के समान है। पूर्व दिशा में सर्वरस सागर है, जिसमें सभी
अनंत रंगों का समावेश है। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, इन्होंने अभी अभी उत्तर में भी सर्वरस सागर ही बताए, यानी सारे सागरों के रस बताए, सातों सागर। और इनमें भी पूरे सागरों का वर्णन इन चौपाई में भी आया, इश्क से लेकर सर्वरस सागर तक। अति सुंदर। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मुझे ऐसा लगता है ये धनी जी की मास्टर प्लानिंग है। आपको एक बार एग्जाम्पल दिया गया था ना सुंदर साथ जी, इतने भी बीमार हो जाएं, अंदर जो बसा हुआ है ना, लेटे लेटे भी कोई पूछेगा ना, क्योंकि दिल में वो बस गया है, तो वही बाहर आएगा। देखिए सुंदर साथ जी, तबीयत ठीक नहीं है, दे आर इन फीवर। और भी एक सुंदर साथ है जो आज फीवर में है, वो एक्ट करेंगे। पर सुंदर साथ जी, ये सेवा की डेडिकेशन होती है, ये पार्टिसिपेशन की डेडिकेशन होती है। और क्योंकि अंदर बसा हुआ है, बुखार है, पर वही बाहर आएगा जो इतने दिन से हृदय में बसा रहे हैं। अति सुंदर ये धनी जी की लीला है। सुंदर साथ जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं पिया जी, यहाँ पे भी हमें इस टीम के थ्रू बहुत कुछ सिखाना चाह रहे हैं। कभी भी अपनी सेवा से पीछे ना हटने की प्रेरणा जो ये टीम हमें दे रही है ना, उस टीम को नमन। आप सबको नमन जो एक दूसरे को इंस्पिरेशन दे रहे हैं, और हमें भी साथ में। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हक बैठे रोहों मिलाय के, खेल देखावन कार। बड़ी भैरद बदल, बड़ी रोह सोराज। हक बैठे रोहों मिलाय के, खेल देखावन काज। देखन खेल जुदायगी का, दिल में लिया रोहन। देखन खेल जुदायगी का, दिल में लिया रोहन। हक आप बैठे तख़्त पर, हक आप बैठे तख़्त पर। खेल रो को देखावन, हक बैठे रोहों मिलाय के, खेल देखावन का। जी, तो हमारी प्यारी दीप्ति जी की बहुत सुंदर आवाज में बहुत प्यारा कीर्तन, जो जो सुंदर साथ ये सेवा करके भेज रहे हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। जी, जोड़े जोड़े में सागर आ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कौन से सागर हैं, डैश के रूप में कौन से सागरों का जोड़ा है सुंदर साथ जी? कौन सा कपलेट यहाँ पे है सागरों का? डैश के रूप में कौन से सागर हैं? आपका समय शुरू होता है अब। हाँ जी परवीन भाई। नूर सागर, नीर नीर सागर, रस सागर। सागर। सीमा जी। नूर सागर और नीर सागर। नूर सागर, नूर नीर। और नीर भी ठीक लग रहा है मुझे भी। हाँ, नूर और नीर ही लग रहा है ये। जी, माया दीदी। मंजुला जी। मुझे जी, मुझे भी नूर सागर या नीर सागर। हाँ जी माया यानी जी। दोनों इकट्ठे मुझे आएंगे सुंदर साथ जी, एक जोड़ा चुनना है इनमें से, ठीक है?
नूर, मुझे भी वैसे ही लग रहा है दीदी, नूर और नीर। और आपको परवीन भाई, डैश डैश भी वर्कआउट करना है कि डैश में क्या आएगा। इसमें तो आभा डालेंगे ना। हाँ, उसमें आभा डालेगी नीर का रस में। जी, डैश के रूप में कौन से सागर है, रूप कौन सा हो सकता है, सोचिए। सागर, रस सागर लग रहा है नीता जी। नूर सागर, रस सागर नहीं लग रहा। कौन सा सागर है? जोड़ा तो नूर सागर और नीर सागर का बनता है। जोड़ा तो इसका बनता है, पर वो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से रूप में कौन सा सागर है ये रस इसमें। ये ज्वाइन करना नहीं, ये कैसे होगा, डैश नूर सागर। जो ये नूर है राज्य की मुखारबिन की शोभा है, और नीर है वो रूहों के लिए है। वो तो है, वो तो दोनों ठीक है, पर इसके रूप में कौन सा सागर है, रूप भी तो बताना है ना इनका। हाँ, रूप बताना इसमें, राइट। वैसे तो ये नूर सागर है, नीर सागर ही लग रहा है। और आप बताओ। सबसे पहले डैश सोचिए सुंदर सा जी, फिर ऑप्शन सोचिएगा डैश में क्या हो सकता है। ये कौन सा सागर है के रूप में, डैश किसी में चीज के रूप में, किसी चीज के रूप में, ये कौन से, वो डैश में कोई और ही शब्द है। डैश के रूप में, वो डैश में ही सागर नहीं भरने हैं। डैश के रूप में इनमें से कौन सा जोड़ा आता है, तो वो डैश क्या हो सकता है सुंदर सा जी, सोचिए। धामधनी के रूप में नूर, नूर सागर नहीं। रस सागर, मधु सागर, डोंट वरी, मैं 1 मिनट में या फ्यू सेकंड्स में वो डैश भर दूंगी सुंदर सा जी। हाँ जी, मंजुला जी आप बताइए। या मुझे तो रस सागर या मधु सागर। नहीं, वो नहीं है, रूप पढ़ लेगा रूप। इश्क के रूप में दूध सागर या एक मधु वो होता है सागर। ना, मैं आपको हिंट दे रही हूँ सुंदर सा जी, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है महाकारण, एक होता है कारण, एक होता है। तो नूर सागर या नीर सागर आता है। नूर ध्यान सागर से नीर सोचिएगा, सागर के, ध्यान से नीर सागर के कारण से नूर सागर में है, नूर सागर हाँ, है। नूर हाँ यही सागर, आएगा, नूर सागर और नीर नीर सागर। सागर कारण। कारण बनी थी ना। अच्छा सुनिए, एक बार पर सुनिए। हाँ जी अनीता दीदी। पर रस सागर का कारण भी नीर सागर है। नूर सागर का कारण भी नीर सागर है और रस सागर का कारण भी नीर सागर है। हाँ, सागर का कारण भी नीर सागर है। तो बिल्कुल ठीक है। दोनों का मर्ज करके सोचिए। कारण होता है, एक और क्या होता है कारण का, कार्य, महाकारण। जी जी, कार्य बस कार्य बस वही शब्द, वही 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 शब्द। धामधनी के रूप में ये सारे ही सागर आते हैं, धामधनी ही तो है सब सागरों के मूल में। जी, आप एक शब्द सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो आपने अभी बोला था ना वो डैश में आना है। जो मैंने पूछा था ना क्वेश्चन, आपने आंसर दिया कि वो होता है, वो डैश में आएगा। कार्य और कारण आएगा ना, नूर सागर कार्य है और नीर सागर नहीं, मैंने कारण। कारण नहीं बोला, मैंने कहा जो आपने उत्तर दिया वो आएगा। तो नूर सागर या नीर सागर। धामधनी के जैसे, रूप में कौन सा सागर है? हाँ, धामधनी के रूप में नूर सागर है। सही सागर है, बात है, नूर सागर और रस सागर धामधनी के रूप में। जी यहाँ धामधनी नहीं आएगा सुंदर सा जी, जो शब्द अभी आपने बोला था ना वो आएगा। कार्य या कारण। जी जी बोला जी प्रवीण भाई, यू आर राइट। कार्य के रूप में कौन सा सागर है? कौन से सागर सुंदर सा जी आएगा, क्योंकि जोड़ा है ना। कारण के रूप में नीर सागर। हाँ, कार्य के रूप में कारण हो तो गया सखिया नीर थी ना, सागर कारण तो और सखिया थी, तो बद और नीर आएगी ना, कारण तो सखिया थी ना। नीर सागर रस सागर आएगा, नीर सागर रस सागर। वही लग रहा है। कार्य के रूप में नीर सागर है और कारण जो है नहीं, नहीं, कार्य तो कार्य नूर सागर है, कारण नीर कार्य नूर सागर। सागर है। और रस कार्य सागर में के कारण, रूप हाँ, कारण कार्य कार्य हाँ नूर जी सागर है सुंदर और सा जी, कारण नीर सागर है।
बिल्कुल सुंदर ठीक साथ है। जी एक एक करके यदि आवाज लगा के बोलेंगे ना तो बहुत अच्छी वो होगी आपस में कोऑर्डिनेशन, एक एक करके बोलेंगे। कार्य नूर सागर है या कारण नीर सागर है? जी अनीता दीदी आवाज लगाएंगे, वो सुंदर साथ बोलेंगे। जी दीदी। जी परवीन भाई बताइएगा। मेरे को तो कारण तो सखिया ही है, रूहे ही है कारण, तो नीर सागर है। जी इस डैश और में आ कार्य चुका है, ध्यान दीजिएगा, इस डैश में कार्य आ चुका है। कार्य के रूप में कौन से सागर हैं, ये ढूंढना है आपने। कार्य के रूप में रस सागर है। प्रश्न है कार्य के रूप में कौन से सागर हैं? सीमा जी। नूर सागर लग रहा है। कार्य के नूर रूप में नूर सागर है और कारण नीर सागर सखियां हैं, रूहें ब्रह्म दीदी सृष्टि। यहाँ कारण नहीं पूछा जा रहा, कार्य के रूप में कौन से सागर हैं? नीर सागर रस सागर लग रहे हैं। एक्चुअली तो मधु सागर है, नीलम है, ज्ञान देने का है, वो भी कार्य करना है। और रस कार्य सागर में के रूप जाके में ज्ञान लेके रस सागर में डूबना है, तो फिर कार्य, एक तो कार्य के रूप में नूर सागर है ही, अब हाँ। दूसरा ढूंढना पड़ेगा ना। रस सुंदर सागर साथ जी वो भी रस सागर होगा, फिर वो रस रस सागर होगा। रस सागर है, कार्य है। सागर रस सागर आएगा। हाँ, हाँ जी, नूर सागर और रस सागर। सागर, नूर सागर या रस सागर। क्या कहते हो माया जी? हाँ बस मैं आप ही की बात से सहमत हूँ। बबीता जी आपका क्या ख्याल है? सागर रस सागर ही आएगा मेरे दिमाग नूर से। सागर और रस सागर। हाँ, नूर सागर या रस सागर। परवीन भाई आप इसको लॉक कर दीजिए। तो गृह इसका की कारण सिग्नता कौन है, इसका कारण कौन है इन दोनों का? नूर सागर। का, नीर सागर। हाँ जी दोनों का अनीता दीदी। कारण तो नीर सागर है दोनों जी का। जी बिल्कुल सही, अब आप लॉक कर सकते हैं। हाँ जी परवीन प्रवीण। भाई लॉक कर दीजिए। गृह की सिग्नता से इश्क में डूबकर लॉक किया जाए नूर सागर और नीर सागर। देख लो क्या नहीं क्या लॉक करना था प्रवीण भाई, अब लॉक हो गया ये। डी नंबर ऑप्शन। 3 नंबर बोला था, रस सागर मधु सागर के। डी डी परवीन भाई डी नंबर ऑप्शन। जी नूर जी सागर और रस सागर लॉक किया जाए। जी मैं जानती हूँ आपके हृदय में वही था, बस पे ये था। बहुत सुंदर, अति सुंदर, बिल्कुल सही उत्तर है सुंदर साथ जी। आइए आगे चलते हैं और ये चौपाई पढ़ेंगे हमारे अनीता दीदी। अभी चौपाई नहीं आ रही, अभी ट्विस्ट आ रहा है, चित्र पहेली पहले आ गई है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए चलते हैं। जब बात करे हक रूसो तब अंग सबे उलसत। जब बात करे हक रूसो तब अंग सबे उलसत। करते बातें छिपे नहीं, करते बातें छिपे
जब बात कर हक रूसो तब अंग सबे उलसत। ओ जब बात करे हक रूसो तब अंग सबे उलसत। करते बातें छिपे नहीं, करते बातें छिपे नहीं, हक अंगो इश्क सिफत। जब बात करे हक रूसो तब अंग सबे उलसत। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये क्या दर्शाते हैं? अभी तो दो ही सामने आए हैं, अभी कुछ और भी हैं, वो भी सामने आएंगे, वो आपके लिए ही हैं, पर फिलहाल ये क्या दर्शा रहे हैं? हाफ ऑफ द डिस्कशन शुड गो ऑन। प्रणाम जी। हाँ जी सीमा जी। राज्य के हृदय में नूर में नीर समाई हुई है, ब्रह्म सृष्टियां समाई हुई है। ये मार्फत स्वरूप ही दिखा रहे हैं, नूर में नीर। लेकिन इधर महेश्वर तंत्र भी है ना। हाँ महेश तो नूर सागर जो है वही है महेश। अच्छा ये मेरे को नहीं दिखा, तो ये इसको खोलने की चाबी तो नूर सागर ही है ना। हाँ जी प्रवीण भाई। वो तो राज्य का जो दिल दिखता है, और यहाँ महेश्वर तंत्र है, दूसरे अंदर क्या है वो लिखा हुआ पढ़ा नहीं सकते मोबाइल में से। जी महेश्वर तंत्र ही लिखा हुआ है भाई। महेश्वर तंत्र है तो एक दिली जैसा भी लगता है ऐसे तो। हाँ जी मंजुला जी। महेश्वर तंत्र राज्य का दिल लगता है मुझे तो। ये दूसरे का कुछ सोचने का, एक जो है महेश्वर तंत्र लिखा है वो किसके रिलेटेड है? वेरी गुड, बबीता जी। वेरी गुड प्रवीण भाई, वेरी गुड। हाँ जी, ये ना ऐसे महेश्वर तंत्र में भी लिखा हुआ है इसका, विराट जी के दिल से जो सातों सागरों का रस बह रहा है, ये बहता हुआ भी दिखाया ना, देखो ये धार दिखाई है, तो राज्य के दिल से ही ये वाणी में भी, ये महेश्वर तंत्र में भी ये लिखा हुआ है, यही दर्शा रहा है मेरे को, तो राज्य के दिल से ही ये धारा बह रही है। राज्य का दिल की साक्षी है। हाँ। माया जी। जी मेरे को भी ऐसे ही लग रहा दीदी, वो लहर आ रही है वो महेश्वर तंत्र से, वो मेरे को दिख नहीं रहा है पर ऐसे ही लग महेश्वर रहा तंत्र मेरे को भी। मतलब तो प्रवीण भाई जोशी हो गया है ना, जोशी हो गया नहीं तो। प्रवीण भाई आप फिर से बताइए। ये महेश्वर तंत्र तो एक जोश जोश का रूप है ना, तो सब वो महेश्वर तंत्र और जोश और आवेश था उसमें, तो जोशी आएगा ना महेश्वर तंत्र में। मुझे ये लग रहा है कि एक तरफ तो राज्य का दिल बना हुआ है, दूसरी तरफ महेश्वर तंत्र दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि राज्य के दिल में जो नूर सागर है वो महेश्वर तंत्र को के जो गुह्य रहस्य हैं उनको खोलने की कुंजी है। बिल्कुल, तो मेरे को भी राज्य के यही, दिल मैंने से भी यही बोला। जो तो राज्य फिर के नूर दिल से नूर सागर नूर, हो गया, फिर हाँ तो नूर नूर सागर बह हो गया। रहा है ना। और महेश्वर तंत्र ब्राह्मी कार्य में भी आता है, तो राज्य का जोश भी उसमें इंक्लूड होता है। इसमें साक्षियां हैं हमारे राज्य की, धामधनी की, और वो साक्षियों को खोलने का जो रहस्य, मतलब सारे धर्म ग्रंथों को खोलने की चाबी राज्य के हृदय में ही है, यानी कि नूर में ही है। तारतम वाणी में भी है, उसको भी तारतम वाणी भी कह सकते हैं हम। धर्म ग्रंथों में साक्षियां दी हुई है ना, ये महेश्वर तंत्र में भी साक्षी दी हुई है। अभी ये फ्रेज है कि सागर का नाम है, वो क्लेरिफिकेशन करना पड़ेगा। नूर सागर और को प्रवीण भाई वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन दिस इज, एक्चुअली इट्स नॉट सागर्स नेम, ये सागर का नाम नहीं है,
बहुत सुंदर आगे जा रहे हैं आप सुंदर साथ, वेरी गुड, अति सुंदर। सागर नहीं है इसमें, साक्षी दी हुई है ना महेश्वर तंत्र में भी। तारतम वाणी को कुंजी कहा गया है सारे ग्रंथ खोलने की, और वो तारतम वाणी निकली कहाँ से है? धनी के हृदय से। जी अभी तक का अनीता दीदी ऑसम कोऑर्डिनेशन, बहुत सुंदर आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज कीप योर डिस्कशन ऑन। मेरे को लगता है धनी जी का जोश या आवेश ऐसा लगता है। धनी जी के आवेश तो नहीं होगा, जोश ही होगा, क्योंकि महेश्वर तंत्र लिखने महेश्वर में तंत्र है, मुझे भी जोश लगता है। धनी जी के मगर जोश से ही धनी का जोश, बदलाव। धनी का तो सब आवेश ही वाणी आएगा, निकली जोश ना। नहीं आएगा। अक्षर ब्रह्म का जोश तो आएगा। तो इसमें महेश्वर तंत्र में जोश से ही तो लिखेगी ना ये साक्षी लिखेगी है, ये धनी जी के जोश से ही लिखेगी ना महेश्वर तंत्र में भी। या तो फिर कुरान लगता है क्या? नहीं, कुरान का तो कोई इंडिकेशन नहीं है यहाँ पे। कुरान का नहीं है। उनके घोड़े घोड़े बहुत तेज दौड़ रहे हैं प्रवीण भाई, बहुत तेज दौड़ रहे हैं आपके बुद्धि के घोड़े, वेरी ब्यूटीफुल। पैगंबर 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 जोश के रूप में आए थे। लेट्स गो टू दी अदर पिक्चर्स एज वेल। बहुत सुंदर डिस्कशन, बिल्कुल सही गए हैं आप। आइए चलते हैं एक और जी, एक और, अभी एक और है, एक सिरा और है सुंदर सा। तारतम वी हैव वाणी आ 3 गई। ऑफ देम नाउ। हाँ जी, तारतम वाणी के तारतम वाणी। अभी तक की पिक्चर से तो यही लग रहा है कि धनी के हृदय से निकली हुई जो ब्रह्मवाणी है, वाणी जी। उसको वो कुंजी है सारे धर्म ग्रंथों की को खोलने हाँ। की। जी है। सीमा जी, महेश्वर तंत्र में बिल्कुल ठीक कहा अनीता जी, बिल्कुल यही आना चाहिए कि राज्य के हृदय से निकली तारतम वाणी। और इसमें जो साक्षियां हैं वो सारी कुंजी हमारे जो है तारतम वाणी में इनकी पूरी, और इनमें साक्षियां दी गई हैं हमारी भी, और हम इसके रहस्यों को खोल पा रहे हैं तारतम वाणी से, राज्य की मेहर से, राज्य के प्रेम से, राज्य की इश्क से और ज्ञान से, इलम से। मुझे भी ऐसा लगता है। यही लग रहा है तारतम वाणी से सारे रहस्य खुल रहे हैं, इसकी साक्षियां दी हुई है और महेश्वर तंत्र। और डायरेक्शन में भी सोचिए सुंदर सा जी, ये बिल्कुल जागरण सही है। ब्रह्मांड की कुंजी है ये। हाँ जी प्रवीण भाई, आई वॉज वेटिंग। जागरण ब्रह्मांड की कुंजी है। तो ये भी दिखाया है ना, रस धारा जैसे बह रही है। हाँ जी अनीता दीदी। चौथी पिक्चर भी ओपन कर दी। हमारे लिए तो 4-4 पिक्चर रखा है, बहुत बड़ी बात है। चार आज एक बार 4 जो पिक्चर। जो टीम 4 घंटे रिवीजन करेगी उसको 4 पिक्चर तो मिलने चाहिए कि नहीं मिलने। परसों ये रिवीजन तो आपने परसों की है 4 घंटे, ये पिक्चर तो 4 वाली 1 हफ्ता पहले बन चुकी थी। ये राजी ने प्लान कर लिया था आपकी रिवीजन होगी इतना टाइम, मास्टर प्लान। ये तो महेश्वर तंत्र का दिखाया है ये इसमें तो इसकी तारतम वाणी से, तारतम वाणी की साक्षी इसमें भी है। हाँ जी सीमा जी, इसे समेट दीजिए एक सेंटेंस में। मैं चौथी पिक्चर का वेट कर रही थी अनीता जी, शायद आ जाएगी अच्छा चलिए तो चलिए, आसान हो चौथी जाएगा। पिक्चर। अच्छा सोचिए चौथा मिसिंग होती है, ये 3 क्या है? इट्स अ हिंट, डोंट टेक इट तभी धर्म लाइटली ग्रंथ हो जाएंगे वो। जी, इसको लाइटली नहीं लीजिएगा, इट्स अ हिंट। अगर 4th मिसिंग हुई तो ये 3 क्या है? एक तो तारतम वाणी है और एक नूर राज्य। जी फोर्थ वन इज कमिंग, ओके, ध्यान से देखिएगा जी। अभी तो तीसरी आ रही है, क्या करें, चौथी रेडी नहीं है आने महामती को, तो नहीं है? महामती जी, महामती। रेडी नहीं है 4th वन आने को। वो बोल रहे हैं इनके बिना ही आ जाएगा आपको,
ये लीजिए चलिए। कृष्ण जी। मुझे तो मोहम्मद राजी साहेब भी लगता है इसमें तो नहीं, मोहम्मद साहेब। बांसुरी ले रखी है इन्होंने तो, हाथ में बांसुरी ले नहीं, रखी है। ये इश्क, इश्क। ये तो त्रिधा लीला दिखा रहे हैं। हाँ, ये तो वैसे कृष्ण जी मेरे को तो जैसे दिखती नहीं है आपके नहीं। फोटो हाँ दिख गई, लेट आ गई अभी आपकी। दिख गई। राधा राधा कृष्ण की पिक्चर है ये। हाँ, तो हाँ वही त्रिधा लीला हो गई ना। हाँ, राधा कृष्ण की। और नीचे बल्लभ भी हाँ लगा हुआ बराबर है। है, ब्रज लीला लगती है, ब्रज लीला। बोला नीचे बल्ब भी लगा हाँ हुआ है। हाँ, नीचे बल्ब भी लगा है। अरे वाह, एक एक चीज पे ध्यान दे रहे हैं सुंदर साथ जी। इतना सोच के तो बनाया भी नहीं गया था। ये तो तो प्रेम आप की लीला है, जो प्रेम की लीला का जो वर्णन उन्होंने दिया है महेश्वर तंत्र में भी, जो नूर सागर हमारा सारा वो बता रहा है। प्रेम की लीला है। और तारतम वाणी से सारे भेद खुलते हैं। इसको ज्ञान आया ये हाँ, से सारे भेद खुलते हैं। हाँ जी, बहुत त्रि सुंदर, अति सुंदर जा रहे हैं सुंदर साथ जी। ये चारों के नाम बता दीजिए। ओ हाँ जी अनीता दीदी, वेरी गुड, पकड़ा है आपने। सब जोश से हुआ है। वेरी गुड। राज्य के जोश से सारा काम हो रहा है यहाँ। वाणी भी जोश से आई। इनकी फर्स्ट इनमें वन, शक्ति भी जोश की थी। फर्स्ट वन इज करेक्ट। चार नाम, सोचिए। जोश से ही कृष्ण जोश राधा जोश आवेश, आवेश से जोश आवेश। ब्रह्मवाणी उतरी है। जोश आवेश। जोश और आवेश आ रहा है ये दोनों। हाँ, और कृष्ण राधा में वो लीला तिलमित लीला हुई थी, उसमें भी तो राज्य का जोश और वेश ही आया था ना। जी, इसमें ये श्री कृष्ण त्रिधा लीला का कुछ, इस जो ये है ना, उसमें उसका कुछ वो नहीं है। ये श्री मेहर सागर से ही लिया गया। सोचिए, चार बताने हैं। एनीथिंग फोर वी हैव डन इन मेहर सागर? नू नूर सागर का ही सारा बता रखा इश्क, है। इलम, जोश, जोश में है, हुक्म। इश्क इल्म जोश में है हक, इश्क इल्म जोश में है हक। माया जी बहुत सुंदर ढूंढ रहे हो। हाँ जी अनीता दीदी, इश्क ऑलमोस्ट जोश में है ऑलमोस्ट, हक, बहुत सुंदर इश्क माया इल्म जी। जोश में है हक। वाणी है वो ये इलम है। राज्य की मेर, ये राज्य के मेर महेश्वर सागर तंत्र। से ही सारा कुछ मिला है। इश्क इल्म जोश में है हक। ऑलमोस्ट देर अनीता दीदी, ऑलमोस्ट, बहुत पहुंचने वाले हैं। बस सोचिए मिलके जल्दी से। सबका वो होना चाहिए इसमें पार्टिसिपेशन। जोश आवेश इश्क इलम। ये राज्य का मेर है, और ऐसी मेर कोई सागर ही है, चौपाई है मतलब सारा कुछ आ रहा है इसमें, इंक्लूड हो रहा है। अनीता दीदी? जोश भी आ और रहा है, ऐसी इश्क भी कोई? आ रहा है, इलम भी आ रहा है, और जोश मेहर के हाथ है वो छुपाई इश्क मेहर से आई है है। जोश मेहर मेर के से अंग, आई है, बेशक इलम मेहर तिन से संग। आई है, जोश मेहर के अंग। बेशक इलम की निकली। सीमा जी, मेहर से ही वही सब वही कुछ। चौपाई आ रही है, जोश मेर से आई है, बेशक इलम तिन संग, पूरी मेर जित हक की तित मेर करे चाहिए। और कहा ये इसमें इश्क चौपाई भी आ पूरी गया। याद कीजिए। ये चौपाई कौन सी थी? घबराइए नहीं, याद कीजिए इसको। जोश मेहर के, जोश मेहर पूरी हक, पूरी पूरी। बेशक इलम तिन संग। जोश मेहर के अंग है। इश्क मेहर से आई है, जोश मेहर के अंग। इश्क मेहर से आई है, जोश मेहर के। पावे मेर से बेशक इलम तीन संग। अनीता बेशक दीदी, इलम ये तिन संग। चौपाई याद कीजिए अनीता दीदी। जोश मेहर के अंग, इश्क मेहर, जोश मेहर के अंग है। हुक्म मेहर से हाथ में, जोश मेहर के अंग। हाथ में जोश मेहर के अंग, इश्क आवे में से बेशक इलम तीन संग। अब ये जी। सही है। हाँ जी, अब इसी प्रकार की एक और आई है जिसमें ये चौथा भी आ गया। सोचो चौथा कौन सा है। और ये तीनों तो बना लिए, कौन कौन से बनाए आपने ये तीनों? जोश और सीमा दीदी? इलम, इलम, जोश मेर इलम इश्क।
नहीं नहीं, ये देखिए, पहला जोश, दूसरा क्या है? ये तो इश्क है। हाँ जी, दूसरा इश्क है, तीसरा क्या है? इलम हो हुक्म गया। है। इलम भी है। अब चौथा सिरा ढूंढ लीजिए, बस हो गया। जोश, इश्क, इल्म, और फोर्थ वन। इलम। हाँ, सारे सुंदर साथ हमारी लाइफ लाइन। हुक्म। 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 हुक्म महर से आई है। हुक्म महर के हाथ में, जोश महर के। नहीं नहीं, ये वाली चौपाई नहीं है सुंदर साथ जी, इसके इससे मिलती जुलती दूसरी चौपाई ढूंढे। जी, वेरी गुड। चौपाई नहीं ढूंढनी तो एक और होता है ना, वो क्या होता है? निस्बत आता है, निस्बत। ये आई एम म्यूट नाउ। आनंद आनंद लगता है। आई वॉन्ट टू बी मेहर आती है तो म्यूट। ये सब आता है ना। अव्वल से आखिर तक ये नहीं आएगा, अव्वल से आखिर तक। हर बार धनी कुछ ऐसी लीला करते हैं कि वो शब्द निकल जाता है मुख से, पर पकड़ते नहीं कई बार हम। वो आ चुका है, आपकी टीम में से आ चुका है, और वो माना गया है, पर आप ढूंढ के दिखाइए अब। फोर्थ वन हैज ऑलरेडी कम आउट। मोहिर आता है। वो खुद ही ये भूल चुके हैं। जी, हुक्म होना चाहिए, क्योंकि हुक्म की शक्ति से ही तो महेश्वर तंत्र आए हैं। हुक्म मोहिर के हाथ में, जोश मोहिर के मंजुला दीदी, आपने ही बोला था। हुक्म ही आएगा, हुक्म। मोहिर के हाथ में, वो जोश हुक्म मोहिर। नहीं था, वो हुक्म नहीं था। मंजुला दीदी, आपके मुख से वो शब्द निकल चुका है एक बार। निस्बत, निस्बत। निस्बत। जी नहीं, निस्बत नहीं है। जी, निस्बत। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये आपस में ना, इनका संबंध, इनकी निस्बत ही दिखाई गई है इनके माध्यम से। ये श्री कृष्ण क्रीड़ा लीला से रिलेटेड नहीं है। वेरी 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 ब्यूटीफुल, वेरी ट्रिकी, वेरी ब्यूटीफुल। मैनी 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 कंग्रेचुलेशंस टू दिस ब्यूटीफुल टीम। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो एक बार दोहरा दीजिए आप मिलके चारों को, और फिर लॉक कीजिए सुंदर सा जी। हाँ जी, मंजुला जी दोहरा के लॉक कर दीजिए। हुक्म। तो हुक्म नहीं है मंजुला दीदी, नहीं, लॉक हो जाएगा इस बार, ध्यान दीजिएगा, दूसरी बार है टीम की ओर से जी। इश्क, इश्क। नहीं, पहला पहला बोलिए, फर्स्ट कौन सा है? जोश, वेरी गुड। दूसरा? जोश, इश्क, जी। तीसरा? इश्क, इलम, निस्बत। वेरी गुड। अब लॉक कर दीजिए। घृत की सिग्नता से इश्क में डूबकर लॉक किया जाए। अरे वाह, क्या बात है। बहुत ही सुंदर, ये आपने जो बूझ लिया है ना, आई कांट बिलीव इट सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर। सुंदर साथ कितने प्रसन्न हो रहे होंगे जिन्होंने ये मेहनत की है। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अब प्रश्न बनाने वाले, बूझो तो जाने बनाने वाले, 4 ऑप्शंस वाले, और सारे सुंदर साथ चित्र पहेली बनाने वाले, सभी सुंदर साथ के चरणों में वाणी गायन करने वाले, एक एक प्यारी प्यारी सेवा करने वाले, तैयारी करने वाले, बोलने वाले, बूझने वाले, सुनने वाले, आनंद लेने वाले, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनीता दीदी के मुखारबिंद से ये चौपाई सुनेंगे सुंदर सा। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। ये चौपाई मंजुला जी पढ़ेंगी, आप उनको अनम्यूट कर दीजिए। जी, प्रणाम जी।
मंजुला दीदी आप शुरू कर सकते हैं। एक सुंदर सा चौपाई, एक अर्थ भी पढ़ सकते हैं बहुत मिलकर। बड़ी हो गई है दीदी, थोड़ी छोटी सी कीजिए। जी, इसमें कुछ चेंज नहीं हो पाएगा मंजुला दीदी, आपको नहीं ऐसा। नहीं, अक्षर कपाया जाता है। जी, यहाँ कुछ मैं चेंज नहीं कर सकती इस स्लाइड में कुछ भी। जब बैठे तरफ दरियाव की, ग्रत दूध दधी असल, कायम सुख कायम बोम के, आवे न माहे अकल, आवे न माहे अकल। प्रकरण 31, चौपाई नंबर 138। जब श्री राजी ग्रत की इश्क दुग्ध वहदत या दधी युगल स्वरूप के श्रृंगार सागर की ओर क्रमश वायव्य नैऋत्य या पश्चिम दिशा में बैठते हैं, तो वे वह के ही अखंड सुखों का वर्णन करते हैं। अखंड दाम के सुख, अखंड सुखों का वर्णन इस संसार की बुद्धि से नहीं हो सकता। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, प्रणाम अति जी। सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर सा जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, ये स्लाइड्स में ना मैं कुछ चेंज नहीं कर पाती, जैसे क्लिक करो वो नेक्स्ट पे चला जाता है, मैं क्षमा चाहती हूँ। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अति सुंदर चौपाई, इतना सुंदर तो यहाँ के सागर की लहरें हैं। सुंदर सा जी, सोचिए हम कितनी सुंदर हैं वहां पे। घृत दूध दधी, वाह राज। लाडलिया लाहूत की जाके असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई की जाकी सिफत करे सुबह। लाडलिया हो लाडलिया, लाडलिया लाहू सोतरी अर्श अजीम से रूहे पारे हजार, साथ सेवक मलायक, साथ सेवक मलायक, पावे दुनिया सब दीदार। लाडलिया लाहूत की, लाडलिया लाहूत की। जी, तो आइए चलते हैं, बूझो तो जाने सुंदर साथ जी। बहुत प्यारा प्रश्न, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। प्रियतम का डैश है अति अति न्यारा, डैश से जाना गुज भेद ये सारा, एक दूसरे का संग पाया हमने निराला, ओत प्रोत है संग इनका प्यारा। बोलो सखियो, कौन है हम? प्रियतम का डैश है अति अति न्यारा, डैश से जाना गुजिए भेद सारा, एक दूसरे का संग पाया हमने निराला, ओत प्रोत है संग इनका प्यारा। बोलो ना सखियो, हम कौन हैं? जी प्रवीण भाई। प्रियतम का दिल इश्क है अति हाँ, न्यारा, इलम से जाना इलम ये से भेद जाना। सारा, एक आदत। दूसरे का संग पाया हमने निराला, ओत प्रोत है संग इनका प्यारा। इश्क और इलम। मंजुला जी। मुझे ऐसा लगता है
इश्क या इलम? बबीता जी। हाँ जी, यही लग रहा है, जो राजी का दिल भी लग रहा है। राजी के दिल से ही तो हमने ये ओतप्रोत ही हैं हम। माया जी। इशक और इलम ही आएगा दीदी। ही लग रहा है जैसे। मगर दूसरा भी हो सकता है, क्योंकि ये उल्टा पुल्टा करने के लिए ऐसे इजी इजी रख दिया है इसमें। बहुत सुंदर। ये पल चुरा लेना चाहिए, हमारी रील्स टीम को ये पल चुरा लेना चाहिए सुंदर साथ जी। अब बताइए, इजी भी रखा जाएगा तो उस पे भी शक किया जाएगा। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि इतना आसान कैसे हो सकता है, कुछ तो इसमें इसीलिए भेद है। ट्विस्ट हो सकता है, इसमें ट्विस्ट हो सकता है। ट्विस्ट हो सकता है। जो उत्प्रोत थी इश्क और इलम ये दे दे, लेकिन देख लो जल्दी से, मैं टाइमर चला रही हूँ, आप सुंदर साथ देख लो जल्दी से। हाँ जी प्रवीण भाई, आप मेरे ख्याल से तो लॉक कर दीजिए, यही लग रहा है। अनीता जी आप ही लॉक प्रवीण करिए भाई इस बार। सही ना कह रहे हो? प्रवीण भाई सही कह रहे हो शायद। इश्क और नहीं यही होगा। इश्क या ओतप्रोत लॉक आता कर दो, लॉक कर दो। प्रवीण भाई लाइफ लाइन लेनी है? नहीं 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 जी, नहीं। नहीं लेनी है। काउंट नहीं होगी, काउंट नहीं होगी, डोंट वरी। आंसर है इश्क और इल्म है। देखो, इश्क और प्रेम, इश्क भी आ सकता है और यहाँ प्रेम भी आ सकता है। प्रियतम एक ही का बात है प्रेम। अनीता जी। कुछ बिजनेस हाँ? खुलता है ना, प्रेम से बेच नहीं खुलता है ना, इलम से ही खुलता है प्रेम, वाणी से ही खुलता है ना, ज्ञान से ही। नहीं, ओतप्रोत है, और इश्क और इल्म ही एक दूसरे के ओतप्रोत है ना। ओतप्रोत है। चलिए और बबीता कोई जी और लॉक कर कोई नहीं दीजिए। है बबीता दीदी? और कोई ओतप्रोत नहीं है एक दूसरे के? नहीं, इश्क और इल्म ही ज्यादा, इनसे ही तो इश्क और इल्म ही ज्यादा है दीदी। सीमा दीदी क्या कहते हो आप? 100% इश्क है। देखो अति न्यारा तो हमारे धनी का इश्क है, और जो इलम से जो उन्होंने नूर सागर यानी तारतम वाणी से हमें सारे भेद बता दिए हैं, हम मैं कौन क्या है, बोलता वो हूँ, कौन है, हमारा संबंध क्या है, हमारा घर क्या है, 25 पक्ष, सब भेद तो वहीं खुले हमारे इलम से ही। प्रियतम का प्यार माया लगता जी, है मेरे को। माया जी आप क्या प्रियतम कहते का हो? प्यार। दीदी माया मैं भी बोलूं, इश्क और इलम ही आएगा। अच्छा, सारे एक ही जुट हो गए हैं। प्रवीण भाई लॉक कर दीजिए। प्रियतम का प्रवीण इश्क भाई है तो अति 4 बार लॉक कर चुके हैं नीता दीदी। प्रियतम का इश्क है अति न्यारा। हाँ बोलिए। मिलके लॉक कर दीजिए, ये बिल्कुल सही उत्तर है, मिलके कीजिए सुंदर साथ जी इस बार। इलम। इश्क और इश्क इल्म। और इलम। इश्क और इलम, इश्क और इलम। रित रित की की स्निग्धता से इश्क में डूबकर हम लॉक लोक करें। किया। लॉक किया जाए। लॉक अरे किया जाए। वाह, ये बहुत प्यारा बनाया आपने। घृत की स्निग्धता से, स्निग्धता बहुत सुंदर है। और इश्क में डूब के लॉक भी क्या करना है, इश्क और इल्म दिल तो करता है ये पूरी टीम को अपने हृदय में लॉक कर लिया जाए। इतना प्यारा करते हो सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। ये 4 लाइनों की थी और उसमें तो इश्क और इल्म भी लिखा हुआ था। इसमें जिन्होंने बना के भेजा, जिस सुंदर साथ ने, पहली लाइन में इश्क और इल्म आ रहा था। ये 4 लाइनों की थी। सुबह मैंने 2 लाइनें उसमें से काटी, थोड़े डैश डाले हैं, तब भी आपने एक ही बार में इसको बूझ लिया। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परफेक्ट आंसर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपने देखा सुंदर साथ जी, ये नीले रंग में कितना प्यारा लग रहा है, जैसे नीला सागर लहरा रहा हो। तो अपनी अपनी टीम का ये रंग जरूर आसपास देखिएगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट्स में भी झलकार मारने के लिए जरूर आएगा। अति सुंदर। आइए चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चंस। और ये जो थे ना स्लाइड्स में डले हुए, प्रेजेंटेशन में डाले हुए प्रश्न, वही तो होते हैं। अब तो बहुत इजी है, चित्र पहेली भी निकल गई, बूझो तो जाने भी निकल गया, अब तो कुछ रह ही नहीं गया। तो वो मुस्कुराहट आपने देखा, आपको पता लगा किसी एक सुंदर साथ को भी बुखार था। सहयोगिता का मैजिक है ये सुंदर साथ जी, ये धनी जी का अंदर से मैजिक है कि उनकी आवाज इतनी प्यारी आ रही थी सुंदर साथ जी की कि हमें पता भी नहीं लगा कि किसी सुंदर साथ को बुखार हो रहा है। ये उनकी मेहर है। आइए चलते हैं अब। सुंदर साथ जी, सबसे पहले मैं आपको एक शब्द दे रही हूं और वो शब्द है सेना। शब्द है सेना। और हम चल रहे हैं अनीता दीदी के पास। प्रणाम जी। मेहर। बिल्कुल परफेक्ट, मेहर की ही सेना आई है मेहर सागर में। तो मेहर बिल्कुल सही शब्द। कोशिश करेंगे जो सुंदर साथ पहले वर्ड्स की चेन चला चुके हो उनसे अलग चलाएंगे सुंदर साथ जी। अब चलेंगे हमारी सीमा दीदी की ओर। प्रणाम जी। इश्क, अरे वाह, मेहर इश्क, मेहर का अंग है सुंदर साथ जी इश्क, बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब चलेंगे बबीता दीदी के पास। प्रणाम जी। और रस याद सागर। रखने की सेवा भी एक सुंदर साथ कर रहे हैं, बहुत सारे सुंदर साथ कर रहे हैं। और अगर इसी टीम में से कोई याद रख पाया तो क्या ही बात है, आपको पहले मौका दिया जाएगा। हाँ जी बबीता दीदी। रस सागर, रस सागर। रस सागर। तो सबसे पहले सेना, फिर मेहर, फिर इश्क। इश्क से रस सागर कैसे आया? तो दीदी ये तीनों में अपने जाएंगे तो फिर रस सागर में ही तो नहीं, 10 तीनों रंग। नहीं, आपने सिर्फ इनको लेना है, आपने सिर्फ सीमा दीदी को सुनना है, आपने तीनों नहीं सुनने हैं आपने। राजी के दिल में जो बसता है। अरे राजी का दिल। वैसे तो रस भी बिल्कुल सही था, क्योंकि इश्क में से रस आता है, हाँ इश्क से जी। आनंद आता है। मैं बस आपसे सुनना चाहती थी। तो आप मुझे बताइए, अब रस लेना है या राजी का दिल लेना है? रस रस सागर दीदी, रस अरे वाह, सागर। रस पे ही रहते हैं। तो सुंदर साथ जी, सेना, मेहर, इश्क और रस। और अब चलेंगे मंजुला दीदी की ओर। मंजुला दीदी ने दिल पे सोच लिया था, अब बताओ, अब उनको रस पे सोचना। आनंद, आनंद। बिल्कुल सही, रस मतलब आनंद, परफेक्ट। और अब चलेंगे माया जी के पास। प्रणाम जी। आनंद से आप कहाँ जाएंगे? डूबेंगे उसमें। जी, आनंद से कोई शब्द दीजिए, आनंद से जुड़े हुए कोई। आनंद कौन है? राजी। आनंद किसका नाम है? राज्य का आनंद, राज्य का ही नाम आनंद है, वो ही देने वाले हैं। आनंद किसका नाम है, सोचो। सखियां। जी, आनंद से सखियों पे जा सकते हैं, आनंद से राजी पे भी जा सकते हैं, आप दोनों में से किसी पे जा सकते हैं, देने वाले वही हैं। सखियों में भी आनंद आता है, पर हम किसके अंग है माया जी? श्यामा महारानी जी के। वो कौन है? राजी के कौन है वो? अर्धा अंगना है, अंगना, अर्धांगिनी राजी, है। राजी के दो अंग अंगना है। कौन से हैं? राजी के दो अंग कौन से हैं? अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी, दोनों को क्या कहते हैं? हम्म, अक्षर ब्रह्म को कौन सा अंग कहते हैं? सतंग, सतंग। श्यामा जी को कौन सा अंग कहते हैं? आनंद, आनंद अंग। यही यही आनंद पे पहुंचने की आनंद। कोशिश कर रही थी। तो आप कौन सा शब्द लॉक करेंगे आनंद से? श्यामा जी, राजी या सखियां, तीनों में से? श्यामा जी, श्यामा जी, श्यामा जी। तो इन्होंने याद रखने वाले सुंदर साथ के लिए घुमाया है ये। तो ये श्यामा जी लॉक कर रही हैं अब सुंदर साथ जी। अब श्यामा जी से हम चल रहे हैं प्रवीण भाई की ओर। प्रवीण भाई परेशान है, अब मैं सखियों पे सोचूं कि राजी पे, अब तीसरे हैं, अब श्यामा जी पे बताइए। श्यामा जी वो धनी जी के आनंद का अंग है। अरे वाह, तो उन्होंने राजी। धनी जी लॉक कर दिया है ना, श्यामा जी से सीधा धनी जी पे पहुंच गए। बिल्कुल सही, अति सुंदर, अति प्यारा। आपकी टीम में से बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत बहुत बधाई आपकी टीम को।
बहुत सुंदर चेन बना के अल्टीमेटली धनी पे ही पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा सारी टीम्स अल्टीमेटली पिया पे ही पहुंच रही हैं अंत में। तो आपकी टीम में से किसी को याद है तो बताइए, नहीं तो बाकी सुंदर साथ हैंड रेस करेंगे। बिना लिखे बताना है सुंदर साथ जी, लिखा हुआ नहीं पढ़ेंगे, अपने हृदय में यदि गया हो तो वो बताएंगे। अरे वाह, तो पहले अनीता दीदी के पास ही जाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सेना, मेहर, इश्क, रस, आनंद, श्यामा जी, धनी जी। अरे वाह, बिल्कुल सही, परफेक्ट। और स्वयं थोड़े से घबराहट में बैठे हो ना, याद नहीं होता सुंदर साथ जी, आज तक की पहली टीम है जिसके खुद के सदस्य ने ये उत्तर दिया है। वेरी ब्यूटीफुल, रिकॉर्ड ब्रेकर ब्रोकन सुंदर साथ जी, रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है ये। अति 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 सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी। हर टीम की कोई ना कोई विशेषता रही है, और ये टीम आज वो 4 पिक्चर्स देखे बिना 2 से भी इन्होंने इतना अच्छा वो तत्व निकाल लिया था ना बाहर। बहुत सुंदर सुंदर साजी। डैश वो नहीं थे, वो स्पेशली डाले गए हैं इनकी टीम के लिए। वो डैश भी बूझकर उत्तर देने वाली इस टीम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए अब चलते हैं एक्ट की ओर। तो सुंदर साथ जी, कल मैंने एक सुंदर साथ जी को, आई वॉज लेट, आई वॉज वेरी वेरी लेट एक्चुअली। मुझे याद ही नहीं रहा कल शब्द देना, 2 दिन का गैप पड़ गया था बीच में। सोते हुए 3:30 पौने 4 बजे ऐसा लगा कि किसी ने उठाया हो कि कुछ मिसिंग है कल के लिए। तो 3:30 बजे नींद खुलती है और मुझे लगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या क्या क्यों उठाया गया है राजी। तो मुझे लगा कि कुछ मिसिंग है कल के लिए, शब्द किसी को नहीं दिया गया था। एक सुंदर साथ जी को उसी समय मैसेज किया, आप कल इनकी करेंगे एक्टिंग। उन्होंने बोला हमारे यहाँ तो ऐसे गेस्ट्स हैं तो आज नहीं हो पाएगी, किसी और दिन ये सेवा हो सकती, क्योंकि वो शब्द की तैयारी भी करनी पड़ती। आप हिंट लीजिएगा बात में से, मैं वो दे रही हूँ एक्चुअली, में ये बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो ध्यान से सुनिएगा। दूसरे सुंदर साथ जी को क्या, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने बोला मैं परसों कर लूं क्या, कल नहीं हो पाएगा। सुबह तक नो वन वॉज देयर, तो मैंने सोचा कि कोई और शब्द तैयार करके आपकी ही टीम के सीमा दीदी को दे दिया जाएगा, मैं उनको व्हाट्सएप करूंगी। सुबह सुबह मुझे पता लगा उनकी भी तबीयत खराब है, तो राजी कैसी ये लीला कर रहे हैं। और अब वही दूसरे सुंदर साथ जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी वो आ रही हैं सामने। कौन है वो? चित्रा जी सुंदर साथ जी। तबीयत ठीक नहीं थी बट सुबह उठ के शी सेड आई एम देयर, आई विल डू फॉर यू। तो डोंट वरी, बहुत अच्छे से करेंगी। आज राजी हमें दिखा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है सुंदर साथ जी, कितने सुंदर साथ की, पर डेडिकेशन ऑफ सेवा ये हमें सीखनी है। चित्रा आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम बेटा। हाँ जी जी, ध्यान से देखिएगा सुंदर साथ जी, ध्यान से। बहुत सुंदर चित्रा, इतने कम समय में। आई वुड लाइक टू टेल यू कि इनको समय नहीं मिल पाया ज्यादा। यहाँ पर सुबह 3:30 हो रहे थे, वहां रात हो चुकी थी, 11 बज चुके थे सुंदर साथ जी। और सुबह उठ के उन्होंने यस बोला है। उनके पास 1 आवर होगा, ये कार्यक्रम चल रहा होगा सोचने के लिए कि मुझे क्या करना है। आप डिस्कशन कर सकते हैं, वंस मोर रिपीट करेंगे थोड़ी देर में यदि हो सके। राजी के नक्शे सिख तक का श्रृंगार लग रहा है। हाँ, मुझे भी ये लगता है कि नक्शी सिख तक का रहता हुआ अरे मान्य पर्सन नहीं दिखा। हाँ जी सीमा जी। मेरे को तो राजी के दिल से कुछ निकलता हुआ पैर से लेके सर तक ऐसा कुछ गया। हाँ हृदय तो बहुत वापस वही समा प्रोमिनेंटली गया। दिखा। हृदय बार बार दिखा रहे थे ना। कुछ हृदय से निकला।
नख से सिख तक, नख से सिख तक, जैसे नख से नहीं, शिक तक राज्य तो आया हृदय है। तो हृदय तो राज्य को बोला है, और नख से सिख तक की शोभा है राज्य की। हाँ, ऐसे ही लग रहा है। सीमा मार्फत हो सकता है क्या? क्योंकि हाँ, सभी कुछ उन्हीं मार्फत में ही समा गया वापस। हृदय से निकले हुआ मार्फत, नख से हाँ सिख तक का संपूर्ण शोभा। मार्फत। हो सकता है मार्फत स्वरूप राज्य में समा गया लास्ट में सब कुछ। परवीन दिल से भाई, निकला। ले लेता वो भी सही लगता है, मार्फत भी है और नख से सिख तक की भी शोभा लगती है धनी राज्य की। एक सागर में भी, एक सागर में भी तो आता है नख से सिख तक का श्रृंगार जब। जी वंस मोर विल रिपीट, चित्रा जी को रिक्वेस्ट करेंगे एक बार और जी। हाँ जी अन्ना जी धरती में आए। अपने बहुत हृदय में। सुंदर। ये अब बताओ चित्रा की स्माइल देखें कि एक्शन देखें, क्या करें बताओ। मैं तो वो कुछ और देख ही नहीं पा रही, इतना प्यारा वो मुस्कुरा रही हैं। तो चित्रा बिना मुस्कुराए आपको करना पड़ेगा, तब हम वहां पे एक्शन देख पाए। इतनी सुंदर मुस्कान है ये, बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी। नीता जी, ये जैसे राज्य के नक्शी का श्रृंगार नील सागर नहीं आएगा? नील सागर में ये रूहों की शोभा, यही तो है सारा। अच्छा सागर में से तो मतलब सागर का नाम नहीं है, ठीक है, कुछ और है, एक फ्रेज है, फ्रेज छोटा सा ही है पर फ्रेज है, सागर का नाम नहीं है। हाँ जी डिस्कशन कीजिए, निकल के आ जाएगा, हर बार आता है, रनी देते हैं, बोलिए कुछ ना कुछ, बोलने से आती है हाँ बात। जी मंजुला जी, क्या मुझे समझ तो में आ रहा है? हृदय दिखा राज्य रहे हैं, हृदय से निकलता हुआ ये रस है, और साथ में नख से सिख तक भी मुझे तो इंडिकेट कर नख रहे से हैं। सिर तक की शोभा का दिल में आई वो आता है। ये दिल में भी बता रहे हैं वो, जैसे अपने दिल में बसा हुआ है, ये भी इशारा था ना। लो हैंड रेज हो गया, जी ली। भैया रेडी है हाँ अभी। जी परवीन भाई, मेरे को तो वही, क्योंकि दिल दिल से जो निकलता है वो राज्य है, और नख बता रहे हैं और सिख बता रहे हैं, तो नख से सिख तक की शोभा है। राज्य का हृदय, राज्य का हृदय ही हो। और वो हाथ से थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहे थे, वो मालूम नहीं वो क्या बता रहे थे, वो इंडिकेशन। सब कुछ वो भी बताए। सीमा दीदी आप क्या कर रही Yes. मैं भी वही बोल रही हूँ, राज्य के दिल से निकला हुआ सिंह। हाँ जी हृदय, हृदय लग रहा है जैसे। इससे अच्छी एक्ट, हैं? लगती है इससे अच्छी एक्ट इस शब्द, इस फ्रेज पे हो नहीं सकती। बेस्ट वन इट वाज। कितने कितने अक्षरों का है दीदी, कितने अक्षरों सीमा का खुराना, समझ? सीमा खुराना, राज्य के हृदय से ही सब कुछ निकला है। हृदय हम से लग रहा रूहें है। भी और सर से लेके वहां तक फिर राज्य में ही समा गए। मुझे ये लग रहा है कि कहीं ये हकीकत और मार्फत नहीं है, क्योंकि जो अपरेंट बाहरी श्रृंगार है वो तो हकीकत में आएगा, और मार्फत दिल के अंदर जो छिपे हुए रहस्य हैं। हो सकता है कितने बिल्कुल, अक्षरों क्योंकि का? वही हृदय से निकला है, दिल से निकला, हम्म, दिल से निकल हाँ, के सब कुछ उसी में समा गया, चाहे हमारा श्रृंगार हो चाहे हम हो, सब कुछ उसी के अंदर वापस चला गया। मार्फत रूप में समा गया, मार्फत रूप में जैसे समा गया। कितने अक्षर का है ये पता कर जी लो ना, जी कितने एक अक्षर? मिनट, दुष्यंत भैया एक्ट करके बता सकते हैं, बोल के नहीं बता पा, आप एक्ट करना चाहेंगे? कुछ ना कुछ इशारा करके कुछ तो पता लगेगा। जी एक मिनट जी।
4 2 1 अरे वाह, बहुत सुंदर। आई होप कि भैया को पता हो। धनी का दिल और दिल में समाये हम। राज्य के चार- मुखारविंद की शोभा तो नहीं है? तो अच्छा, 4 2 1 एक हिंट दूं, एक हिंट दूं। जाने अनजाने वो शब्द मीटिंग में आ चुका है अभी अभी। हकीकत मार्फत। 4 किताबें 2 ऐसे ये नहीं वही अनीता दीदी आप वाला यार है, 4 1 2। 4 हाँ 2 1 वही आ गया। रिपीट नहीं होगा बबीता दीदी, रिपीट नहीं होगा कुछ भी। जी, इनसे मिलता जुलता ही है अनीता दीदी, जो आपने बोला था ना, उनमें से ही ऐसा ही कुछ मिलता जुलता सा ही है जी। चित्रा, चित्रा को मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ। चित्रा, आर यू सेटिस्फाइड? आर यू सेटिस्फाइड जी? यस। तो यू आर गोइंग, बिल्कुल, क्योंकि वो जहां लेकर जाना चाह रही थी ना, शी इज सेटिस्फाइड, क्योंकि आपके मुख से वो निकल चुका है, बस उसको जोड़ना बाकी है। सुंदर साथ जी, आपस में डिस्कशन कीजिए, जुड़ेगा जी। हमने मेहर सागर में किया है, मेहर सागर में किया है जी। राज्य का दिल मार्फत से हकीकत की लीला। सीमा फ्रेज है बस, दो वर्ड्स का। 2 वर्ड का है। या 3 ले सकते हैं, बीच वाला तो कनेक्टिंग ही है, तो 2 ही समझिए उसको एक तरह से, 3 शब्दों का। तो दुष्यंत भैया को पता है इसका मतलब, वेरी गुड। इश्क इश्क हो उसी शब्दों से निकलेगा जो अनीता दीदी बोल रहे हैं ना, उनमें से है कुछ, वहां से शुरू प्रेम, करिए। प्रेम, प्रेम। रस और रंग तो नहीं है? नहीं, हाँ रस और रंग आपने जो कहा था ना वो शब्द दोहराइए अनीता दीदी। हकीकत और हकीकत और मार्फत। जी, इनमें से ही जुड़ा हुआ है, इनमें से ही। वेरी गुड, गो अहेड विद दिस। क्या क्या आ रहा है आपके दिल में इनसे रिलेटेड, जो जो मेर सागर में किया हो, सोचो। इल्म और ज्ञान इश्क 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 और इश्क। इश्क या मेहर, मेहर भी आती है। इश्क और आनंद। इन्हीं ज्ञान शब्दों में ही है, शब्द भी नहीं बदलना है सुंदर साथ जी। इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, इसी से बनेगा। हकीकत का तो इल्म आ गया, हकीकत का तो इल्म आ गया और मार्फत का वो प्रेम आ गया। इल्म और प्रेम, इश्क का प्रगटीकरण धनी के दिल से जो हुआ। इश्क और इल्म, इश्क और ओहो दुष्यंत भैया, अभी नहीं बता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दुष्यंत भैया बोल चुके हैं, वो उन्होंने बिल्कुल सही पहचान लिया है। परफेक्ट। दुष्यंत भैया एक बार और। देखा ही नहीं अभी हमने। वंस मोर बोले। वेरी गुड। बोलना दुष्यंत भैया। अच्छा, जो आपने बोला है ना अनीता दीदी, उसी में से एक शब्द को पकड़ लीजिए, उसको आगे ले जाइए। दुष्यंत भैया मैं सही कह रही हूँ ना जी? मार्फत का स्वरूप। इसको पकड़ लीजिए, इसको आगे लेके जाइए। वेरी गुड, अंदर लेके मार्फत का जाइए। दूसरा नाम क्या है? मार्फत का दूसरा नहीं, नाम? मार्फत ही है, मार्फत का दूसरा नाम भी नहीं ढूंढना, राज्य के अंदर लेके जाइए। राज्य का मार्फत से हृदय। इश्क का प्रगटीकरण। अब मैं और हृदय। नहीं बताऊंगी, मैंने बता दिया है अभी अभी, आपने सुना होगा। राज्य का दिल। दिल। मार्फत यूज करना है सुंदर साथ जी, राज्य के अंदर ले जाइए। प्रेम। क्या कहेंगे उनको? हकीकत मार्फत इल्म में डूबे हुए हैं, या मार्फत में सब कुछ Come on, समाया मार्फत में। yes, मार्फत say, मार्फत की वाहिदत। सर्वरस सागर अनीता दीदी आप जाने वाले हैं, आप
1 स्टेप भी नहीं बचा है जी। कैसा लग रहा है? राज्य का प्रेम ही हो। ये तो ये बताइए कि इस समय कैसा लग रहा है? मार्फत का स्वरूप। अनीता दीदी यू आर देयर, सीमा दीदी वाहिद सब हेल्प कीजिए। वाहिदत मार्फत का वाहिद मारिफत की निस्बत 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 सोचो, अंदर जाना है, अंदर राज्य के बिल्कुल अंदर चले जाना है बस। अंदर तो मार्फत ही है, मार्फत का मार्फत प्रेम, मार्फत का इश्क। वापिस आ गए सीमा दीदी, चले गए थे वापिस आ गए। यू स्टेप्ड इन, जस्ट यू स्टेप्ड इन सीमा दीदी, मिलके करिए करिए इसको, बस जोड़ना है बस। सुंदर साथ जी पजल के 2 जोड़ते हैं ना, वो अंदर चला गया था, फिट हुआ जी। एकत्व हाँ एक भी आता है। अभी क्या बोला था सीमा दीदी आपने? मार्फत की मार्फत लीला। का दिल। नहीं, आपने क्या बोला था? मैंने बोला अंदर जाना है, आपने क्या बोला था कि वो तो वही है? मार्फत और इश्क एक राज्य है। मार्फत और इश्क। मार्फत का दिल, मार्फत का इश्क। जोड़ दो राजी का दिल ही तो मार्फत है, राजी का दिल ही हाँ, मार्फत है। जी जी, तो जोड़ दीजिए अब। राज्य का हृदय ही मार्फत का स्वरूप अच्छा है। ये लो, ये देखो एक बार, ये देखो। हाँ जी दुष्यंत भैया, बोलना नहीं है। हाँ निस्बत। सुनो सुनो, पहले देखो सुंदर सा। आठों सागर। चार अनीता दीदी के साथ ही चलना है जी। दिशा। 1 मिनट 1 मिनट दुष्यंत भैया रुकिएगा। सबसे पहले म्यूट रहिए, म्यूट रहिए, देखिए क्या बता रहे। वो बोल रहे हैं सुंदर सा जी, कुछ बोल रहे हैं, उनके होठों कैसे हिल रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं ना, वो देखिए एक बार ध्यान से देखिएगा। हाँ जी दुष्यंत भैया। बुखार बिंदु। हाँ जी राज्य का दिल मार्फत है। बहुत सुंदर उन्होंने बता दिया है जी। राज्य का मार्फत है। कैसे बताया उन्होंने? बोला मार्फत 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 का मार्फत, मार्फत का मार्फत। बस ये खेल था सुंदर साथ जी, ये मार्फत का खेल था मार्फत। कि हमने क्या किया था, आपको याद है? आपको याद है श्री मेहर सागर में राज्य का शोभा और श्रृंगार मार्फत, सखियां हकीकत, राज्य का शोभा और श्रृंगार मार्फत, और उनका जो दिल है वो क्या है? मार्फत का मार्फत। वो क्या है? बोलिए सारे मिलके बोलिए, उनका दिल क्या है? मार्फत का मार्फत। हाँ जी, मारिफत की भी मारिफत है वो। तो ये शब्द पर बूझ लिया, ये आज तक का सबसे ट्रिकी था ये सुंदर साथ जी। कैसे कर लिया आपकी टीम ने, ये अचीव करना इजी नहीं था। बहुत 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 सुंदर। और घृत सागर के रंग में रंगे दुष्यंत भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इसमें। अच्छा ये बताइए, दुष्यंत भैया की हेल्प हुई इसमें बबीता दीदी? हाँ जी हुई? उनकी हुई, उन्होंने हुई। 4 बोला तो जी 4 तो फिर बोल रहे हैं मार्फत और मार्फत का मार्फत, दोनों बार 4 उन्होंने हाँ, इशारा दोनों किया। दो बार चार बहुत चार सुंदर। बोला तो था। इसलिए चर्चा को बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी शब्द उसमें से चर्चा, टीका, टीका जो लिखा हुआ है ना उसमें ये शब्द आया है कि धनी का दिल मारिफत की भी मारिफत है। और चित्रा जी ने बहुत सुंदर तरीके से वो हमें समझाया भी कि धनी का नख से शिख तक का जो स्वरूप, जो श्रृंगार है वो मारिफत, और उनका जो दिल है वो मारिफत की भी मारिफत। और आप इस शब्द तक पहुंचे बिना भी
एग्जैक्ट शब्द तक पहुंचना जरूरी नहीं है। यू आर अ विनर सुंदर साथ जी, आपने उसको बूझ लिया था। तो हैट्स ऑफ टू यू, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि एग्जैक्ट शब्द के पर्यायवाची बहुत से शब्द होते हैं वाणी में, तो आप उन तक ऑलरेडी पहुंच चुके थे और वो ऑलरेडी करेक्ट था बिना कुछ किए हुए। तो आप सबने बहुत सुंदर किया। अब फास्टेस्ट फिंगर्स पे आते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हाँ जी, चलिए चलते हैं जी। तो हेयर इट गोज, क्योंकि बाकी प्रश्न काफी हाई लेवल के हो चुके हैं, तो ये बहुत हल्के फुल्के में ही हो जाएंगे सुंदर साथ जी। प्रश्नों के उत्तर बहुत आसान है पर शब्द बहुत भारी। धनी जी की ओर उड़ान भरने के लिए कौन से दो पंख हैं हमारे पास? परवीन भाई, परवीन भाई। इश्क और इल्म। हाँ जी। जी बहुत सुंदर, इश्क और इल्म। अब ये बताइए सुंदर साथ जी कि पूर्व और पश्चिम दिशा के बीच में कौन कौन से सागर आते हैं? अगर हम जिस तरह से धनी लेकर जाते हैं, 1 2 3 नंबर 1 नूर फिर नीर, इस तरह से ही जा रहे हैं, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए, ध्यान से सुनिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए कौन से सागर आते हैं? हाँ जी मंजुला जी। नूर, नीर, क्षीर। नूर अग्नि का नाम आया है, नीर दक्षिण का नाम आया है, और क्षीर नैऋत्य। जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब ये या आपके ही उसका प्रश्नों में, कलर भी बता दूं, कलर नहीं नहीं नूर नहीं, का। बस इतना ही पास टेस्ट वाला। जी बहुत सुंदर। अब बताइए आपस में, ये आप में ऑलरेडी प्रश्न आ चुका है, तो माया जी भी बता सकते हैं मुझे तो लगता है, आपस में ओत प्रोत कौन से सागर हैं? कोई भी हाँ जी माया जी। घृत और मधु। अरे वाह, आपने तो नाम बता दिए। कौन कौन से हैं, इनका इनकी स्पेशलिटी क्या है? बिल्कुल सही बताया आपने। इश्क और इलम। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। इश्क और इल्म आपस में ओत प्रोत सागर हैं। अब चौथा प्रश्न सुंदर साथ जी, उत्तर और पूर्व के मध्य में कौन सा सागर आता है? जल्दी से बताएंगे। बबीता जी। उत्तर और पूर्व के मध्य में वो आता है ईशान कोण, कौन सा सागर आता है? वो रस सागर। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। मेहर के पांचवा प्रश्न सुंदर साथ जी, लास्ट। मेहर सागर को और क्या क्या कहते हैं? सीमा जी। सर्वरस सागर, एक और? अनंत सागर। मेहर सागर, सर्वरस सागर अनंत। और सुख सागर। सुख सागर। जी बिल्कुल सही, ये 3 नाम से हमारी टीम्स भी बनी है सुंदर साथ जी, सर्वरस सागर, मेहर सागर और सुख सागर। आपकी टीम को कितनी बधाइयां दी जाएं, तबीयत भी ठीक नहीं है। देखिए कितना सुंदर सुंदर साथ जी, मैं इस टीम की प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इन्होंने इतनी मेहनत की है ना अपने हर एक सदस्य के साथ। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। एंड यू नो, पाथ इज मोर इम्पोर्टेंट ऑलवेज, आई थिंक। मंजिल तो इम्पोर्टेंट होती है, पाथ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तब से अब तक सहयोगिता हो या ना हो, टीम के साथ मीटिंग्स जारी रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप सब सुंदर साथ उसमें पाथ में तो सफल हुए ही हैं, और मंजिल में भी। 7 गलबैया डाल के, तुम बीमार हो कोई बात नहीं, तुम ऐसे हो नहीं आ सकते टीम में कोई बात नहीं, गलबैया डाल के जैसे खड़े रहे हैं और जैसे सहयोगिता निभाई है ना, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तेज बुखार हो पर घृत सागर का रंग पहन के बैठे हैं, फिर भी सुंदर साथ। वाह मेरे प्यारे सुंदर साथ, प्रणाम।